कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के अनुसार महर्षि उद्दालक ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋतुजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उन दिनों गोधन ही सबसे प्रधान धन था और उद्दालक के घर में धन की प्रचुरता थी। जब होता, अधर्व्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, प्रशास्ता, प्रतिप्रशास्ता आदि यज्ञ करने वालों को नियमानुसार गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचकेता ने उनको देख लिया और पिता से बोला, ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं आप? अब ना तो इनके झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं और ना ही इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां में निश्चेष्ट हो गई हैं। इनके गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा और क्या देंगी? दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख कहीं लेस का भी नहीं है। फिर स्वयं सोचे लगे, पिताजी ने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है और सर्वस्व में तो मैं भी हूं। मुझको तो इन्होंने दान में दिया ही नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूं। अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं? पिता ने इस बार भी उपेक्षा की। उसने तीसरी बार फिर कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूं मृत्यु को। उसने सोचा कि मृत्यु देवता का भी ऐसा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचकेता ने एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार कहा, मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं भाग गए हुए हैं। अतः नचकेता 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, अतिथि लगातार 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है, आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है
उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं। अतः सुंदर वाणी से मिलने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्म मूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य, अर्ध आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ आप 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है। भगवान, मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 बार मांग लीजिए। अपने पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता ने यमराज से प्रथम वर मांगा कि मेरे पिता, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांत चित्त और सर्वदा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र के रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका क्रोध और दुख सर्वदा शांत हो जाएगा। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है। वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। न तो कोई यहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और ना ही कोई मारा ही जाता है। यहाँ के प्राणी शोक से तरकर सदा आनंद ही भोगते हैं। परंतु यह स्वर्ग बिना अग्नि विज्ञान को जाने नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपा करके मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृत को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तब यमराज बोले, नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधना रूप अग्नि विद्या को भलीभांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। और उन्होंने अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। इसके बाद नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब यों का त्यों सुना दिया। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को वर दिया कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके बाद नचिकेता ने तीसरे वर में यमराज से मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व के बारे में पूछा। यमराज जी ने कहा,
कि आत्म तत्व विषयक बड़ा ही कठिन विषय है। इस वर को तुम लौटा लो, क्योंकि इस विषय को तो देवता भी नहीं समझ सकते। और नचिकेता को प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, विशाल भूमि के सम्राट आदि का प्रलोभन दिया, परंतु नचिकेता ने सभी को ठुकरा दिया। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, तब यमराज उसे यह विद्या बताते हैं। अगला पार्ट सेकंड में।